जानता है मुखिया जी कि ये गुनाह है, वृद्धा पेंशन को रोकना गुनाह, इंदिरा आवास में से 25 से 30 हजार कमीशन लेना गुनाह है, स्ट्रीट लाइट के 3-3 लाख रुपए लाए जाते वो हड़प कर लिया जाता वो भी गुनाह है, गौशाला के 1,87,000 रुपए आते हैं वो भी गुनाह है, उनको भी हड़प करना गुनाह है। वो जानते हैं इस बात को, एक रोड को 3-3, 4-4 मर्तबा पैसा उठाना एक साल के अंदर ये भी गुनाह है। वो जानने के बावजूद भी लेकिन वो देखता है कि आई एम मुखिया, मैं मुखिया हूं। मुखिया का मतलब घोटालेबाज। आज के जमाने में सबसे बड़ा मुखिया वो जो सबसे ज्यादा घोटाला करे, आज के जमाने में सबसे बड़ा सरपंच वो जो सबसे ज्यादा झूठ बोले, आज के जमाने में सबसे बड़ा लीडर वो जो सबसे ज्यादा बेईमानी करे। हम उन्हीं को मानते हैं लीडर, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं। हमने पूर्णिया के एक इलाके में देखा कि एक मुखिया है 25 साल से जीत रहा है, लोग काम नहीं करते, अपने उसके घर के अंदर बीमारी हो जाए तो उत्तर प्रदेश से फोन करता है कि मुखिया जी हमारी अम्मी का तबीयत खराब है, वो अपना आदमी भेजकर उसको पूर्णिया लाइन बाजार लेकर जाती है। अगर ऐसे काम करने वाले हो है भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो पुण्य समझकर काम करते हैं, नेकी समझकर काम करते हैं तो अल्लाह उससे खुश होता है। लेकिन वो मुखिया जी जो लूटता है करोड़ों रुपए को तो गुनाह करने का मादा है, अपने फायदे की वजह से वो गुनाह कर रहा है। तो मेरे भाइयों मेरे साथियों, तो एक बात है, फिर अल्लाह उससे खुश नहीं होते, अल्लाह उससे नाराज होता है। हमने कहा कि भाई साफ अल्लाह ईश्वर ने बयान कर दिया। हमने कहा कि अगर गुरु से पूछोगे तो गुरु नहीं बताएंगे, नेता से पूछोगे वो कहेंगे कि नहीं हर गुनाह जायज, वोट लेने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए हर काम जायज, चाहे वो कहीं का दंगा हो। अभी यहीं पर हमारे इस गांव के अंदर 150-200 का घर हमारे मुस्लिम भाइयों का, बाकी चारों तरफ हमारे नॉन मुस्लिम भाई रहते हैं। ये पुरानी तहजीब है, रहते हैं, ये तारीख है प्यार और मोहब्बत की। लेकिन जब से ये राजनीति आई धर्म की, तब से इनको डिवाइड कर दिया गया। जब से अपने अपने फायदे आए, तब से अपने नेताओं से जब से पूछने लगे, तब से कौम बढ़ गया। मैं कहता हूं हिंदू भाइयों से कि हमारे हिंदू भाइयों कोई भी मसला का समाधान चाहिए तो आप किसी लीडर से मत पूछो, वो आपका खैर खा नहीं है, वो आपका ईमानदार नहीं है। तो आप किससे पूछेंगे? आप गीता खोलो, गीता खोलिए, 2 अध्याय 3 अध्याय के मंत्र श्लोक मौजूद। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा, कौन सा काम कार्य कौन सा काम अकार्य नहीं करना है। व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में अच्छी बातें लिखी गई। उन भाई को हमने पासवान साहब को कहा कि देखिए क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। तो आपको ये कहां से मिलेगा? आपके ग्रंथ से मिलेगा, आपके नेताजी के ऑफिस से नहीं मिलेगा। नेताजी के ऑफिस में मिलेगा कि अरे लड़ाओ मार डांग करो, हिंदू को अलग करो, मुस्लिम को अलग करो, यही कहेंगे। हमको यहां से वोट चाहिए, यहां ये करना होगा, तो यहां तक के दंगे करवा देते हैं, बम ब्लास्ट करवा देते हैं अपने फायदे के लिए। इसीलिए नेताजी के ऑफिस में चापलूसी मत करो, ईश्वरीय ग्रंथ से पूछो। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। 2 अध्याय का 2रा मंत्र, 4था मंत्र, 24वां मंत्र है श्रीमद् भगवत गीता का। क्या मनुष्यो इंसानो, अगर तुम्हें जिंदगी में कोई मामला पूछना हो, कोई मसला तुम्हारा अटक जाए, तुम भटक जाओ, तो क्या करोगे? मंत्री जी से पूछोगे, या करप्ट मुखिया से पूछोगे, या वो घोटालेबाज सरपंच से पूछोगे? नहीं, अगर ईमानदार है तो मशवरा ले सकते हो। लेकिन 80-85% लोग ऐसे हैं कुर्सी इख्तिदार पर जो ईमानदार नहीं होते, बेईमान होते हैं, लुटेरे होते हैं वो। अगर मैं झूठ बोलता हूं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखी, अपने अक्सर इलाकों में हमने देखा है लुटेरे लोग कुर्सी इख्तिदार पर काबिज होते। समाज का एक अच्छा आदमी, उसको नहीं कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया जाता, इसलिए उनसे नहीं, अपने शास्त्र से पूछो। तस्मात् शास्त्रम, और अगर शास्त्र से पूछोगे तो वो शास्त्र तुमको अपनी पुरानी ईश्वरीय ग्रंथ की रोशनी में तुम्हारे समस्या का समाधान भी देगा। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य। हाँ, पता चलने के बाद नहीं मानोगे तो फिर आग में घुसेड़ दिए जाओगे। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गति।
अगर शास्त्रों को फिर नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे। कहाँ जाओगे? नर्क में जाओगे। हमने कहा कि मेरे भाई, अगर आप इंसान हैं तो आपको करना क्या है? कार्य अकार्य करना क्या है? आप अपने ग्रंथ को देखो। और मुसलमान है तो क्या करना है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर कोई मसला, कोई मामला उलझ जाए तो कुरान के तरफ चले आओ, अहादीस के तरफ चले आओ, शरीयत इस्लाम को उलट उलट कर देखो। फ़इन तनाज़अतुम, इफ यू आर इन उलझन, अगर आप उलझन में चले गए, अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, समस्या का समाधान कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद। हमने कहा कि भाई देखिए कितना क्लियर और आसान है कि इंसान जानने के बावजूद भी गुनाह क्यों करता है। इंसान अपने फायदे के लिए जानने के बाद भी गुनाह करता है। लेकिन अगर वही इंसान बाज दफा ये समझकर छोड़ देता है कि ये गुनाह है, नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है, जुर्म है, अल कबाइर वल इशराक बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स व शहादतुज़ ज़ूर इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। है वो आदमी फैसला करता है कि नहीं ये गुनाह, हमें इस गुनाह से बचना है, अपने आप को बचाता है। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, मेरे समाज के मुसलमानों, मेरे दिल में आज बहुत ज़्यादा दर्द है। और बहुत पहले आकर मैंने कहा अराकीन जलसा से, भाई साहब से, कि मुझे ज़रा आराम चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ। कुछ इलाकों के, कुछ पंचायतों के रिजल्ट सामने आए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो कि हाट विधानसभा के कुछ पंचायत के लोगों, जब आपके सामने में बाई प्रूफ जब ये वाज़े हो गया कि ये नेता गलत है, फिर से आपने पैसे लेकर उनको कुर्सी पे बिठाया। मैंने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी, लेकिन आपने अपने ईमान का सौदा किया। एक बात याद रखो, अगले 5 साल तक जो भी गुनाह करेगा, जो भी घोटाला करेगा, वो जिम्मेदार वो बाद में होगा, पहले कौम और जनता होगी। इसलिए कि हमने पैसे लेकर उन्हीं शराबी और कबाबी और लुटेरों को कुर्सियों पर बिठाया। मैं साफ लफ्जों में बोलता हूं, मुझे यकीन है कि सारे वही लोग कुर्सी पर आए जो पिछले बार थे, वही कौम के पंचायत का प्रमुख आ गए, वही मेंबरान आ गए। कहीं ना तो कहीं डीलिंग हुई है जनाब, कहीं ना तो कहीं नोट की गड्डियां खोली गई है। ये बात मैं 2 टोक लफ्जों में कह सकता हूं। और जो कि हाट विधानसभा के उन पंचायतों के लोगों, मैं नाम नहीं ले सकता उस पंचायत का, लेकिन गलत आदमी की जब उनकी सारी चीजें लोगों के सामने रखी गई थी, कौम के एक एक फर्द को बताया गया था, आप चुनते अपनी मर्जी से किसी और को चुनते, लेकिन आपने उन्हीं लोगों का दोबारा इंतखाब किया। मैं बहैसियत आलिम मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी कि लोगों ये गलत है, इन्होंने ऐसा काम किया है, इन्होंने ये घोटाला किया और इन्होंने ये करप्शन किया है, देख लीजिए आपके हक हुकूक को उन्होंने लूटे हैं। तो आवाम की जिम्मेदारी थी कि भाई उनको उनका बाइकाट करते, अपने वोट का और अपने मत का सही इस्तेमाल करते। लेकिन शराब पिलाकर, आपके बच्चों को शराबी बनाकर, झूठ बोलकर, आपके सामने झूठ का पुलिंदा खोलकर 10-10 हजार रुपए की नोट की गड्डी देकर आपको फिर से वो कुर्सी पर बैठा है। तो पिछले साल 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का गबन उसने किया था, अगले 5 साल में करोड़ों का गबन करेगा तो उसका गुनाह दूसरे नंबर पर उसको लिखेगा, पहले नंबर पर आपके माथे में जाएगा। पथराबाड़ी पंचायत के लोगों, आपका जमीर मर चुका है, आपका जमीर मर चुका है। बहुत सारे ईमानदार लोग थे कुर्सी इख्तिदार पर, और मैं कहना चाहूंगा जो कुर्सी पर बैठे, आप अपनी इस पोस्ट का सही इस्तेमाल कीजिए। आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, अपनी जिम्मेदारी को कौम का नौकर समझकर आप पूरा कीजिएगा, तो मरने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र देगा। लेकिन मैं जानता हूं पूरी ताकत लगाई गई थी, अगर आपने कौम को, समाज को लूटने के लिए अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो मेरे भाई, मेरे कायद साहब, यू विल बी लूजर इन दिस वर्ल्ड। और मरने के बाद भी आप रुसवा होंगे, आप दुनिया के अंदर भी जलील होंगे। मैंने साफ लफ्जों में उसका नाम लिया, उस पंचायत का। मैं नाम नहीं लूंगा उस लीडर का, क्योंकि वहां के लोगों से मुझे शिकायत है, वहां के आवाम से मुझे शिकायत है कि वही फ्रॉड, वही 420 करके कुर्सी पर बैठे, कल तक नजर नहीं आते थे लोगों की परेशानी में, आज फिर से समाज एक विराजमान हो गए कि आई वॉन द कंपटीशन, हम जीत गए, कुर्सी पर बैठ गए। मेरे भाइयों,
जो चीज़ सामने आ जाती है कि ये बुरी चीज़ है, उससे बचना हमारी अखलाकी नहीं बल्कि शरई फरीज़ा है कि आप उस चीज़ से बचें। ये बंदा गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, ये चीज़ कोई गलत है तो उसको रोकने और रुकने की कोशिश कीजिए। नहीं, फिर से हम वही करेंगे, मौलाना आप लाख करो, कुछ भी करो, हमको वो करना जो हमारा दिमाग चाहता। यही गलती तो की थी बनी इसराइल ने। क्यों उनके ऊपर बिजली बरसाए गए, क्यों उनके ऊपर पहाड़ों को डाला गया, क्यों उनको वादियती में 40 साल तक भटकाया अल्लाह ने। दुनिया की कोई नियामत ऐसी नहीं थी जो बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक व तआला ने ना उनको नियामत ना दी। उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, बेशुमार नियामत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दी। सबसे पहली नियामत तो ये दी कि उस जालिम कौम फिरौन से अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को बचाया। उसके बाद वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे थे तो सामने समंदर, पीछे फिरौन की फौज। कौम ने कहा कि फिरौन मूसा तुमने मरवा दिया हमें, ये पीछे डाकू आ रहे हैं और सामने समंदर है, दरिया है, कैसे जाएंगे इसको पार करके। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर फरमान किया और उन्होंने अपने आसा को उस समंदर में उस जगह पे मारा और वहां पर रास्ते पैदा किए। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आल फिरौन, हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर पूरे ईमान पूरे अमन के साथ निकल गए। वअग़रक़ना आल फिरौन, और फिरौन के सारे ताम झाम जो थे, उनके चीफ थे, उनके सालार थे, उनके फौजी अफसरान थे, सबको सब अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर में गर्क कर दिया। उसके बाद वहां से निकलने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वअदना मूसा, वादा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, कोहे तूर पर बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम गए, 40 दिन के सफर पे चले गए। वहां पर तौरेत 40 तख्ती दी गई, अहकामात दिए गए कि कौम के लोगों को कहना कि ये कौम के लोग मेरी बंदगी करें, कौम के लोगों से कहना कि ये नमाज पढ़ें, कौम के लोगों से कहना कि ये झूठ ना बोलें, कौम के लोगों से कहना कि कौम के लोग में जो सरदार होंगे वो कौम को, समाज को न लूटे। वहीं से 40 दिन के बाद आने से पहले एक ऐसा आदमी जिसका नाम सामरी, कुरान करीम के अंदर उसका नाम का जिक्र हुआ, जब चले गए